चाइना इज किलिंग इंडियन इंडस्ट्रीज। पहले टॉयज, फिर स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और अब इंडियन मेडिसिन। चाइनीज कंपनीज ने अपनी मेडिसिन के प्राइसेस 40 to 50% कम कर दिए, किसी कंज्यूमर को बेनिफिट करने के लिए नहीं, बल्कि इंडियन कंपनीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हाय गाइस, आई एम इंदर कपूर और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे चाइना इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को किल करने की कोशिश कर रहा है एंड व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू टू कम्बैट दिस सिचुएशन। सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आज जो चाइना कर रहा है, इट्स नॉट लाइक दे हैव नॉट डन इट बिफोर। सिंस द अर्ली 2000s चाइना ने एक एक करके इंडिया की काफी सारी इंडस्ट्रीज पे सर्जिकल स्ट्राइक की है और उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा। इंडस्ट्रीज जैसे टॉयज, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नाउ फार्मास्यूटिकल्स। उनकी स्ट्रेटजी सिंपल है, प्राइसेस कम करो, कंपटीशन को किल करो और जब वो कंपनीज बंद हो जाएं तो अपने प्राइसेस वापस बढ़ा लो, जिससे सारे प्रॉफिट्स चाइनीज कंपनीज को ही मिले। पर चाइना ऐसा करता कैसे है? देखो गाइस, चाइनीज कंपनीज के पास कुछ ऐसी एडवांटेजेस हैं जो इंडियन कंपनीज के पास नहीं। सबसे पहला एडवांटेज है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। चाइना की फैक्ट्रीज ऑन एन एवरेज इंडियन फैक्ट्रीज से 5 to 10 टाइम ज्यादा बड़ी है, जिससे उनकी पर यूनिट कॉस्ट काफी कम हो जाती है। साथ में उन्हें गवर्नमेंट से भी काफी सपोर्ट मिलती है। चाइनीज गवर्नमेंट उन्हें चीप लैंड प्रोवाइड करती है, उन्हें कम इंटरेस्ट रेट्स पे लोन्स देती है और फैक्ट्रीज रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पे भी सब्सिडीज देती है। मतलब अगर इंडियन इंडस्ट्रीज 8 रुपीज से 10 रुपीज पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे करती हैं, तो चाइनीज कंपनीज को ये कॉस्ट पड़ती है अराउंड 2 to 3 रुपीज। दिस कॉस्ट एडवांटेज इज इनफ टू कीप द इंडियन कंपनीज आउट ऑफ बिजनेस। आज सिचुएशन ऐसी है कि मेजॉरिटी ऑफ द टॉयज जो आज इंडियन मार्केट्स में सेल होते हैं वो चाइनीज कंपनीज बनाती हैं। इंडियन कंपनीज चाइनीज प्रोडक्ट्स की वैरायटी और लो प्राइसेस को कभी मैच कर ही नहीं पाए, जिसकी वजह से बहुत सारी इंडियन कंपनीज फेल हो गई। सिंस 2001 जब से ये 50 से 20% ड्यूटी हुई थी, 2020 तक कोई भी यहाँ पे टॉयज में ऐसा टॉय नहीं था जो चाइना से इंपोर्ट ना हो रहा हो। यानी यहाँ पे टॉय इंडस्ट्रीज की बिल्कुल ऑलमोस्ट डेथ हो चुकी थी। केवल 2, 4, 5, 10 मैन्युफैक्चर यहाँ पे थे। मोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यही हुआ। आपने पहले सुना होगा कि इंडियन मार्केट में इंडियन ब्रांड्स चलते थे जैसे लावा, कार्बन, स्पाइस, लेकिन चाइनीज ब्रांड्स जैसे शाओमी, ओप्पो, वीवो, इनके आते ही ये सारी कंपनीज आउट ऑफ बिजनेस हो गई बिकॉज दीज कंपनीज वर प्रोवाइडिंग बेटर फीचर्स एट लोअर प्राइसेस। अब गाइस, स्टील के साथ भी यही हुआ। इंडिया जो है ना, वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है और नंबर 1 पे है चाइना, लेकिन इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 10 टाइम्स। मतलब चाइना जो है ना, वो इंडिया से 10 टाइम्स ज्यादा स्टील बनाता है। अब क्योंकि स्टील एक कमोडिटाइज प्रोडक्ट है, तो जिसके पास ज्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी और लोकल कंपनीज उन्हीं से ही स्टील बाय करेंगी जिनके प्राइस सबसे कम होंगे, जिसकी वजह से इंडियन स्टील कंपनीज को काफी मैसिव नुकसान होने लगा। अब क्योंकि स्टील एक क्रिटिकल इंडस्ट्री है फॉर इंडियाज ग्रोथ, इसलिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा। गवर्नमेंट ने चाइनीज स्टील प्रोडक्ट्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा दी। मतलब उन कंपनीज पे एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा दिए जो चाइना से स्टील इंपोर्ट कर रही थी। अब एक्स्ट्रा टैक्सेस पे करने की वजह से जो उन कंपनीज को कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा। सो दे वुड रादर स्टार्ट बाइंग फ्रॉम द इंडियन कंपनीज ओनली, जिससे इंडियन स्टील इंडस्ट्री जो है ना, वो सरवाइव कर सके। और अब चाइना की नजर इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे है, लेकिन उसके इम्पैक्ट को समझने के लिए लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फर्स्ट। देखो गाइस, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 2 मेजर प्रोडक्ट्स होते हैं। एक होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसको API बोलते हैं, और दूसरा होता है फॉर्मुलेशंस। API उस केमिकल को बोलते हैं जो एक पर्टिकुलर डिजीज को क्योर करने में हेल्प करता है। सो यू कैन से दैट दिस इज द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग अ मेडिसिन। फॉर एग्जाम्पल, पैरासीटामोल एक API है जो फीवर और हेडेक को क्योर करता है, और फॉर्मुलेशन जो है ना, वो फाइनल प्रोडक्ट है जो पेशेंट्स कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रोसिन, सैरेडॉन, डोलो, इन सब में पैरासीटामोल API यूज होता है, लेकिन ब्रांड्स अलग अलग हैं और ये टैबलेट की फॉर्म में हो सकते हैं, कैप्सूल या फिर सिरप। ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मुलेशंस। टुडे इंडिया इज नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इन फॉर्मुलेशंस, बट फॉर मेनी क्रिटिकल APIs हम आज भी चाइना पे डिपेंडेंट हैं। इन 2020 ड्यूरिंग कोविड, इंडिया रियलाइज्ड कि ये कितना रिस्की है। गवर्नमेंट ने 41 एसेंशियल APIs को आइडेंटिफाई किया
जिसपे इंडिया 90% चाइना पे डिपेंडेंट है। टू फिक्स दिस, गवर्नमेंट ने PLI स्कीम को लॉन्च किया। PLI का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसमें गवर्नमेंट ने हर क्रिटिकल API के लिए एक मैन्युफैक्चरर को सिलेक्ट किया, जिसको वो 10 to 20% फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देंगे और प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए जो अप्रूवल्स की रिक्वायरमेंट होती है उसे फास्ट ट्रैक कर देंगे, नहीं तो यूजुअली उसके अंदर 1 to 2 years का टाइम लग जाता था। साउंड्स लाइक अ गुड प्लान, राइट? बट गेस व्हाट, दैट्स नॉट इनफ, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज अभी भी वही है। आवर स्केल ऑफ ऑपरेशन इज स्मॉलर, आवर एनर्जी कॉस्ट इज हाई एंड आवर कंपनी स्ट्रगल विद हाई इंटरेस्ट रेट्स। इसी वजह से बहुत सारी कंपनीज जो PLI स्कीम में सिलेक्ट हो गई थी, उन्होंने उसे सरेंडर कर दिया, क्योंकि उन्हें रियलाइज हो चुका था कि वो उसके बाद भी प्रॉफिटेबल नहीं रह पाएंगी। एंड नाउ टू मेक मैटर्स वर्स, फरवरी 2025 में चाइनीज API मेकर्स ने अपने प्राइजेस को 40 to 50% तक कट कर दिया। उनका मोटिव सिंपल है, API के प्राइजेस को इतना कम कर दो कि इंडियन API मैन्युफैक्चरर्स ब्लीड आउट करने लगे एंड इवेंचुअली दे शट डाउन। इसके बाद इंडियन API मार्केट विल बी एट चाइनाज मर्सी। इससे बचने के लिए इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज गवर्नमेंट से मिनिमम इंपोर्ट प्राइसेस की डिमांड कर रही है फॉर APIs. In a strategic move to safeguard the domestic pharmaceutical manufacturing ecosystem, the government is considering the imposition of a minimum import price or MIP on select pharmaceutical raw materials. The centre wants to protect domestic manufacturers from a surge of cheap Chinese imports. पर ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हर एक API अपने आप में यूनिक है और एक स्टैंडर्ड मिनिमम इंपोर्ट प्राइस इस पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स हर एक API के लिए एक अलग से फ्लोर प्राइस सेट करना पड़ेगा। और अगर इंडियन गवर्नमेंट मिनिमम इंपोर्ट प्राइसेस के लिए मान भी जाती है, फिर भी ये एक शॉर्ट टर्म फिक्स ही होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सर्वाइव करना है तो उन्हें सिमिलर सपोर्ट चाहिए इंडियन गवर्नमेंट से जो चाइनीज कंपनीज को मिलती है चाइनीज गवर्नमेंट से। सो द बिगर क्वेश्चन इज, क्या इंडिया अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को चाइना से प्रोटेक्ट कर पाएगी? और अगर हम इसमें फेल हुए तो we'll not just lose an industry, but we'll risk being completely dependent on China for life-saving medicines, which is a question of national security. So what do you think should be India's strategy? Tell us in the comments below. If you like this video, then don't forget to like, share and subscribe to the channel. I'll see you in the next one.